वेलकम बैक। नारी शक्ति का संदेश देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो महिला कैंडिडेट्स जो पार्टी ने इस दफा टिकट दी है ताकि वो आने वाले लोकसभा चुनाव लड़ सके, उनसे फोन पर बातचीत करी। सबसे पहले रेखा पात्रा से, जो बीजेपी की कैंडिडेट बशीरहाट से उन्हें जो टिकट दी गई है वो संदेश खाली की जो गांव है वो वहीं पर आती है, और यहीं पर विक्टिम्स का साथ देते हुए और उनका सहयोग देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेखा पात्रा की तारीफ करी, ये कहते हुए कि आप ये जानती नहीं है कि आपने कितने शक्तिशाली नेताओं को जेल के सलाखों के पीछे डाला, और उनकी तारीफ करते हुए यहीं पर उन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें शक्ति स्वरूप भी कहा। आपका ये जो आत्मविश्वास है ना, आप जरूर दिल्ली पहुंचोगी और आप जरूर चुनाव जीत करके आओगी। रेखा जी, संदेश खाली में आपने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है, आप एक प्रकार से शक्ति स्वरूपा है। आपने इतने ताकतवर लोगों को जेल भेज दिया। आपको अंदाजा है कि आपने कितने बड़े साहस का काम किया है। हमारा संदेश खाली की माँ बहन की पूरा सपोर्ट थी, इसलिए हम ये कर पाए सब, और उनकी सपोर्ट से आगे भी रास्ता चलेंगे हम, और उनकी साथ लेकर चलेंगे ये रास्ते। हम राम जी की तरह एक भाई एक बाप हमारी मिला है, तो हम आपका छोटे बेटी की तरह हमारा साथ रहेगा। संदेश खाली की महिलाओं की आवाज को देश के सामने उठाना ये कोई सामान्य बात नहीं है, और आपने जो साहस दिखाया है वो देखकर लग रहा है कि इस बार बंगाल की नारी शक्ति विशेष रूप से हमें आशीर्वाद देगी, बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद देगी। मैं जरूर कहूंगा कि जितना हो सके पश्चिम बंगाल के लोगों के बीच केंद्र की बीजेपी सरकार के कामकाज की बात जरूर पहुंचाइए। और अभी वहां जिस टीएमसी पार्टी की सरकार है उससे तो लोग बहुत परेशान हैं। बीजेपी सरकार की कितनी ही योजना हो, वहां टीएमसी सरकार लागू ही नहीं होने देती। आप लोगों के बीच जाकर ये भी बताइए कि कैसे वहां की टीएमसी सरकार की योजनाओं में करप्शन कर रही है, और अपना करप्शन छिपाने के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं के नाम भी बदल देती है। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ है, और मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अब टाइम्स नाउ ने भी रेखा पात्रा से बातचीत कर उन्होंने कहा कि वो वादा करती है जितनी भी महिलाएं हैं संदेश खाली की उन्हें न्याय जरूर मिलेगा, और उसी के साथ साथ उन्होंने धन्यवाद भी करा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ওনার সাথে কথা বলেছি এবং ওনাকে আমার যে সমস্যাগুলো ছিল সেগুলো আমি ওনার সামনে তুলে ধরেছি। উনি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে আমার সাথে আছেন এবং আমার পুরো সন্দেশখালী বসিরহাট জেলার মা বোনেদের সঙ্গে আছেন এবং থাকবেন শেষ অবধি। শুধু সন্দেশখালীর মা বোনেরাই যে অত্যাচারিত হয়েছে তা নয়, তার ভেতরে আমিও একজন। আমি একটাই কথা বলবো যে মা বোনেরা অত্যাচারিত হয়েছে, তাদের হয়তো সেই সময়টা আমি ফিরিয়ে দিতে পারবো না, কিন্তু মা বোনেরা যদি আমাকে সেই জায়গায় নিয়ে যান আর আমাকে যদি ভোট দিয়ে জয়ী করতে পারেন, তাহলে আমাকে যদি সুযোগ দেন ভোট দিয়ে জয়ী করে, আমি নিশ্চয়ই ওনাদের পাশে দাঁড়াবো, ওনাদেরকে নিয়ে ওনাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করব এবং ওনাদের পাশে দাঁড়াবো। Meanwhile, the Prime Minister also spoke to Professor T.N. Sarsu, who is the BJP's Lok Sabha candidate from Alathur in Kerala. She is the former principal of the Government Victoria College in Palakkad, where she is well known for her considerable contributions to the institution. She has hit headlines over the confrontations that she has had with the Left Student Union. And in that conversation with the Prime Minister, she shared how she received threats from SFI but never cowed down. She has also raised the issue of scams by the cooperative banks in Kerala, where the Prime Minister praised her for raising the issue of common man. As a Professor Sarsu, tell us about your efforts and struggle in the college. Sir, I was trying to do my duty in the college, sir. But the thing is that there are leftist teachers in the college and the SFI also. They want the principal to do according to their wishes, what they tell you. You have to do accordingly. But I was not ready to do like that. I never gave any importance to those students or the teachers. Here is a problem in Kerala with all the cooperative banks, which are governed by the CPM
leaders. What actually they did is they loot all the money the poor people deposited in the bank. I'm happy that as a candidate, you are taking the issue of the people and the common man's problem. Yes, I've heard about it. I have some detail about it. Our government will take strict action against everyone involved. I'll take the legal advice, and whatever property the ED will attach and the money are involved of the common man's money, I will see that each and every paisa should return to the person concerned. सब्यसाची हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग सब्यसाची, ये बड़ा संदेश है प्रधानमंत्री का नारी शक्ति को देते हुए, जहां पर जो दो महिला कैंडिडेट्स है और दोनों अपने अपनी फील्ड्स में जहां तक बहुत आगे बढ़ चुकी है या उन्होंने बहुत बड़ा काम करा है, उन्हीं का सहयोग और उन्हीं का समर्थन देते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर रेखा पात्र की बात करें तो रेखा पात्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात की है और इस बात के दौरान प्रधानमंत्री ने रेखा पात्र को शक्ति स्वरूप बोला है और खास करके जिस तरीके से रेखा पात्र ने अपनी लड़ाई लड़ी है संदेश खाली में, और ये लड़ाई जो है बहुत टाइम से चली आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही कहना है कि रेखा पात्र के आगे बहुत बड़ी लड़ाई है और उनके आगे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, रेखा पात्र ने ये साफ तरीके से कहा है कि ये लड़ाई जो है वो 2011 से लड़ रही है टीएमसी के खिलाफ और जो सस्पेंडेड टीएमसी लीडर है शेख शाहजहां के खिलाफ। उनका यही कहना है कि अगर 2011 से जो चुनाव है अगर शांतिपूर्ण तरीके से होते, अगर विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन होते तो नतीजे हैं कुछ और होते। वहीं रेखा पात्र का साफ तरीके से कहना है कि संदेश खाली की जो महिला है उनको शक्ति मिली है आगे बढ़ने की और लड़ने की, और इस लोकसभा चुनाव जो आ रहा है इसमें लगातार जो है वो प्रचार कर रही है। आज भी रेखा पात्रा जो है अपनी कैंपेनिंग शुरू करेगी आज से, और उन्होंने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आशीर्वाद मांगा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफ तरीके से कहना है कि उनका और पूरा जो बीजेपी है वो उनके पीछे खड़ा हुआ है। चलिए, बने रहिए हमारे साथ सब्यसाची। एक्चुअली धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये आखिरकार जो अपडेट्स आ रहे हैं वो सारे महिलाओं नेताओं के लिए जो इन्हें फिलहाल टिकट दी गई है बीजेपी की तरफ से। लेट्स मूव ऑन नाउ एंड टॉक अबाउट द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, बिकॉज उद्धव ठाकरे कैंप ऑफ द शिवसेना हैव जस्ट रिलीज्ड their first list of candidates for the upcoming Lok Sabha elections in the state